वृक्षाय नमः, वृक्षाय नमः। मैं पांच तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाँ, इसके आगे के एपिसोड में मैंने बताया था कि संयुग में रहने से सुख प्राप्त होता है, और ये होता था। तो वो पूरी जमीनों के अंदर सब मिलकर, जैसे किसान पूरी दुनिया के अंदर जाते किसानों के हिसाब से जो मिलते हैं फल फूल से लेकर, वो जाती था। और जितनी जमीनें बहुत थी, इतने इसके बेटे ये सब साथ में रहते थे। हाँ, रहने का मकान भी उसी तरह ही बनाते थे साथ में। ऐसे लगे भाई हमको अलग रहना है, तो वो अपना झूपड़ा, पक्का मकान उस टाइम कम था, झूपड़ा बनाकर रहते थे, लेकिन फिर खुश थे। तो बड़ा कुटुंब होने के बाद किसको क्या दर्द हुआ वो मालूम नहीं पड़ता। ये मैं स्टोरी इसलिए बढ़ा रहा हूं कि जीवन के अंदर सुख और शांति आनंद मिलना चाहिए। इस कैसेट के मैं यही विषय पे ही बात करता हूं अभी। तो माँ बाप, बहन बेटियां, भाइयों, और उस टाइम भी ऐसा था कि इसके घर के अंदर 5 बच्चे से ऊपर ही होंगे, 4 2 3 भाई होंगे, बहन होंगे। ये सही साथ में ये लड़ते झगड़ते नहीं थे, एक दूसरे को सहयोग साझा देते। किसका क्या खाना पीना, कुछ सहयोग में एक दूसरे के घर के अंदर एक ही रसोड़ा बनता था, एक ही वो खाना खजाना जहाँ बनते थे वहाँ बना रहे थे। लेकिन किसी के घर के अंदर कुछ है कि नहीं है वो मालूम नहीं पड़ता था। हाँ, इनके बड़े बुजुर्ग होते, तो इतने घर के अंदर सब भाइयों की घरवालियाँ, भाई, इसके छोटे छोटे बच्चे, वो सब उसके हेल्प मदद करते थे। और वो सेवा का एक बड़ों की आदर भाव रखते थे। इसलिए वो बड़ी उम्र के माँ बाप को मालूम नहीं था कि दुख कब आया कब चला गया। तो नई शादी करी हुई जो नई औरत आती थी घर में, और नई दुल्हन जैसे घर में आने के बाद उनको मालूम नहीं पड़ता था कि हाँ, कुएं से पानी निकालना, कि आटा जिस तरह लेता थे उसी तरह। तो वो तकलीफें थी, कभी छोटी बड़ी। तो छोटे छोटे बच्चे थे, देवर थे, जेठ थे, ये सब संयुग में थे ना, तो उनको मालूम नहीं पड़ता था। हर कोई अपने अपने काम ले लेते थे, मालूम नहीं पड़ता था कि दिन सुबह हुआ, गायों का, खेतों का, ये पूरा काम करके आनंद में रहते थे। लेकिन रात हो जाती तो थका हुआ है, तो रात को भी ये आराम करते थे। तो देखने वाली बात थी। तो ये खुशी इतनी थी इनको कि दिन कब सुबह हुई कब शाम हुई, ये खुशी का दिन ही एक माहौल इतना बन जाता कि ये रोज का त्योहार हुआ, त्योहार जाने का उत्सव, मेला, रोज का मेला। जिसका बड़ा संस्कार घरों में बड़ा घर है जिसका, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उनमें से ये क्या करते, त्योहार तो मनाते, लेकिन उनमें और भी एक बात आपने देखा होगा कि उनमें क्या होते थे। जैसे रुत सीजन, गर्मी, ठंडी, बारिश, ये सब जब जब ऋतु आती थी, इन ऋतुओं में खाना अलग अलग खाते थे, बनाते थे, रहते थे। और उसी फल फूल खाते थे जो। इनके अलावा और बात अच्छी है कि बारिश के मौसम में घर के सब लोग उसी तरह काम करते थे। और
ऋतु के साथ वो सब घर में एक साथ मिलकर त्योहार से लेकर सब इनके बाद में मैं बात करूंगा, त्योहार से इसके बाद के एपिसोड में।